हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि के भेद के अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में यण संधि तथा अयादि संधि। प्रस्तुत है संधि। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं यड़ संध से। तो यड़ संध होता क्या है, जब ई के आगे आ या ऊ के आगे आ या री के आगे आ आए तो ये क्रमशः य व रा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात अगर इसे ये कुछ ऐसे दिखेगा, यानी कि ई आ से या ऊ आ से व और री आ से रा बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि तरह से यड़ संध में क्या होता है कि स्वर के संयोग से व्यंजन बन जाता है। ठीक है, वैसे अगर इसका उच्चारण करके देखेंगे तो ई अ य, ऊ अ व, री अ र, वे ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही लगेगा कि हाँ ये ऐसे, मतलब ये इसमें यड़ संध होगा। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान देकर इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये ऐसे दिख जाएगा कि ई आ से या, ऊ आ से व और री आ से रा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उदाहरण से कि किस तरह के शब्दों में यड़ संध पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कि ई आ से या कैसे बना, जैसे अति धन अधिक से अत्यधिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई और आ से या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि अत्यधिक में कौन सी संधि होगी तो क्या बताएंगे, यड़ संधि। ठीक है, या फिर कभी कभी इसका संधि विच्छेद भी पूछ लेता है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद कीजिए, तो अत्यधिक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अति धन अधिक। ठीक है, और अगर संधि पूछेगा तो संधि कौन सा होगा, यड़ संधि। ठीक है, इसी तरह से ई और बड़ा आ से भी या बनता है, जैसे इत धन आदि बराबर इत्यादि। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए ई और आ क्या बन गए, या बन गए। ठीक है, जैसे ऊ और आ से वा बनता है, जैसे सु धन अच क्या हो जाता है, स्वच्छ। देखिए यहाँ ऊ और आ और ये वा बन गया। ठीक है, ऐसे ही ऊ और आ से वा बनता है, यानी कि ऊ से चाहे छोटा आ संयोग करे चाहे बड़ा आ, हमेशा क्या बनेगा, वा ही बनेगा। ठीक है, जैसे सुधन आगत क्या होता है, स्वागत। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऊ चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वा ही बनेगा। ठीक है, सु मतलब ऊ और आ से क्या बन गए, वा बन गए। ठीक है, तो ये हो गए ई से या, ई और या मिलकर क्या बन गए, या, और ऊ और आ मिल करके वा बने। ठीक है, तो कभी कभी इनका संधि विच्छेद भी पूछ लेता है और कभी कभी खाली संधि पूछता है। ठीक है, तो अत्यधिक में या इत्यादि या स्वच्छ या स्वागत, ये जो भी है ये यड़ संधि है और इनका संधि विच्छेद ये है। ठीक है, तो संधि विच्छेद भी याद रखेंगे, संधि विच्छेद भी पूछता है। ठीक है, अब इसके बाद री और आ देख लेते हैं। जैसे री और आ से रा बनता है, री और बड़ा आ से भी रा बनता है। जैसे पितृधन अनुमत क्या होता है, पित्रानुमत, यानी कि यहाँ पर री और आ क्या बन गए, ये आधा रा हो गए। ठीक है, ता में आधा रा होता है। ठीक है, त्रा में री और आ से भी रा बनता है, जैसे पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, यानी कि यहाँ पर री और ये बड़ा आ ये क्या हो जाते हैं, इसमें भी त्रा में आधा रा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब यड़ संधि है। ठीक है, तो इतने तरह के, इस तरह से और भी शब्द मिल सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान देना जहाँ पे ई आ मिल करके या बने वहाँ पर क्या होगा, यड़ संधि, या ऊ आ से वा बने वहाँ पर क्या होगा, यड़ संध, या री आ से रा बने तो वहाँ क्या होगा, यड़ संध होगा। ठीक है, यह है यड़ संध की पहचान। यानी कि यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि यड़ संध में स्वरों के योग से क्या बनता है, व्यंजन बन रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आता है अयादि संध। अयादि संध में क्या होता है कि यदि ए आए ओ औ ये जो स्वर हैं, इन स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का औ तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसे देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर अय और आ से अय या आय बनेगा, ओ या औ से जब आ संयोग करेगा तो औ या आव बनेगा। इसी प्रकार इसमें अगर ई संयोग कर जाए तो ई का मात्रा लग जाएगा, यानी कि आई या आय हो जाएगा, या इसमें ऊ का मात्रा लग जाएगा तो
अवि या आवि हो जाएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण से देखते हैं कि किसमें अयाद संधि होता है, किस तरह के शब्दों में। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए दिया है कि ए और आ से आय हो गया, यानी कि ने धन अयन नयन हो जाता है, नयन हो जाता है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि नयन का संधि विच्छेद बताइए, या फिर नयन का संधि, नयन में कौन सी संधि होगी, तो कौन सी संधि होगी, अयाद संधि। ठीक है, यहाँ जहाँ भी आय या आओ होता है वहाँ पर अयाद संधि होता है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे अय धन आ या आय हो जाता है, जैसे नय धन आय क्या हो जाता है, नायक। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पर ई आ जाए तो नाई, इसलिए नायिका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नय धन ई का क्या हो जाएगा, नायिका। ठीक है, यहाँ ओ धन आ से अव होता है, जैसे पो धन अन से पवन। ठीक है, तो पवन का कई बार संधि विच्छेद पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और पवन में संधि कौन सी है वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या करेंगे, पवन का संधि विच्छेद पो धन अन होगा, और कौन सी संधि इसमें होगी, तो इसमें अयाद संधि होगा। ठीक है, इसी तरह से पावन औ और आ से आव कैसे बनता है, जैसे पौ धन अन से पावन बनता है, तो पावन में कौन सा संधि हो गया, अयाद संधि। ठीक है, और ई से आय हो जाता है, जैसे नव धन एक नाविक। ठीक है, तो नाविक में कौन सी संधि है, अयाद संधि है। ठीक है, संधि विच्छेद कैसे करने के लिए कहे तो क्या करेंगे, नव धन एक क्या हो जाएगा, नाविक। ठीक है, इसी तरह से आव धन उ से आव हो जाता है, जैसे भाव धन उक क्या होता है, भावुक। ठीक है, यहाँ पर देखिए आव धन उ से क्या हो गया, आव, यानी कि भावुक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, और आगे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर या तो इनमें क्या पूछेगा कि इनमें संधि बताइए कि इनमें कौन सी संधि है, या फिर इनका संधि विच्छेद भी पूछ सकता है। तो चाहे संधि पूछे तो आप संधि भी बता सकते हैं, और अगर संधि विच्छेद पूछेगा तो आप इनका ये संधि विच्छेद भी बता सकते हैं। ठीक है, तो बस यही याद रखेंगे कि जहाँ भी आय या आओ होगा वहाँ पर क्या होंगे, अयाद संधि होगा। ठीक है, तो ये हो गए स्वर संधि खत्म। ठीक है, हम लोगों ने स्वर संधि में 5 प्रकार के संधियों को पढ़ लिया, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद।